सबसे पहली बात, जो गुजरात यूनिवर्सिटी लिखा है वो एक फॉन्ट है, ठीक है। अब उस फॉन्ट को इनके अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी कैसे लिखा है, बी है ना। तो अगर वो ये बिना जानकारी के दत्ते, मतलब बिना जानकारी के ओर तक जाने कहना मतलब है, बिना इन्वेस्टिगेट के स्टार्ट, तो संजय सिंह ने जो भैया रीजन बताया है वो बहुत ही, आप जानेंगे तो कहेंगे तो भाई बहुत बचपना है, एकदम आईक्यू लेवल जीरो है कहां इन लोगों का, बिल्कुल ठुस तुच्छ जीरो, उस तरह के पॉइंट दिए। क्यों कहा, मैं वीडियो बने रहिए मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो लगातार ये पता नहीं क्यों हो रहा है। अब एक अनपढ़ की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि इन लोगों को पता है, आम आदमी के पार्टी के नेता को, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे संजय सिंह हो या और बाकियों को पता है कि पीएम मोदी की एजुकेशन है, बीए तक तो खास है, एमए की बात छोड़ दी, बीए तक तो पता है। कहां से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। कब किया है, 1983 में किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष शर्मा। 6 इयर्स बैक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल में और अपनी पब्लिश में वीडियो में ये जारी कर दिया कि जो इनकी डिग्री है पीएम मोदी की वो वैलिड है, ऑथेंटिक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये जानते हुए भी कि इनके पास बीए की डिग्री है, इन्होंने फर्जी जो एजेंडा प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है वो क्यों किया, है ना। क्या बीए पढ़ा होना, क्या हाई स्कूल इंटर बीए पढ़ा होना, क्या ये पढ़ा लिखे की श्रेणी में नहीं आता, आप इसको अनपढ़ की श्रेणी बोलेंगे। मतलब जब तक कि आप आईएएस पीसीएस ना बन जाएं, या जब तक आप बिल्कुल कहीं के आंवला अधिकारी ना बन जाएं, पढ़ लिख के एमबीए बीए बीटेक खत्म करने सारी डिग्री, तब तक आप पढ़े लिखे नहीं माने जाएंगे। अनपढ़ वैसे भी सोच से होती है। हमारे यहाँ जितने भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, संत ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्रह त्याग कर दिया बचपन में ही, वो दुनिया में सांसारिक ज्ञान में निकले हैं, है ना। और उनका ज्ञान प्रगाढ़ पंडित जो ज्ञानी है उनसे भी ज्यादा था। तो किताबी ज्ञान के लड्डू तोता बनने से नहीं होता है, ठीक है। तो चतुर 3 इडियट तक चतुर मत बनिए, फुंगचुक वांगड़ू बनिए, ठीक है। कहने का मतलब ये, मैं आता हूं पॉइंट में, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि अनपढ़ कहने का क्या मतलब हुआ। जो बंदा बीए कर रहा है, जो ऑलरेडी स्पीच देता है इंग्लिश में, देश विदेश में घूमता है, वो अपने सारे काम वायलेंट तरीके से करता है, उसको आप किस बात से अनपढ़ कहते हैं। आपको क्या लगता है कि वहां पे जो बैठे होते हैं पीएम मोदी या जो भी प्राइम मिनिस्टर बैठता है वो क्या करता है, वो टेक्नोमेट्री सॉल्व करता है, या बच्चों को मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर बनाता है, या वो एक ट्रेन 7 किलोमीटर पुल को कितने देर में पार करती है, ऐसे सॉल्व करते हैं। भैया ये सब क्वेश्चन तो अच्छे खासे पढ़े लिखों को पूछ लो तो तुम चुप बेवकूफ बन जाओगे, तुम नहीं बता पाओगे। और रही बात, ये पता था आपको बीए है और बाकी सारे एजुकेशन है, एमए की बात छोड़ता हूं, एमए पॉइंट पे आता हूं, फिर भी आपने उनको अनपढ़ का ट्रेड लगाया, अनपढ़ का टैग लगाया, है ना। किस प्रोपेगेंडा के थ्रू हो रहा है, क्या झांसा दे रहे हैं पब्लिक को, क्या छुपा रहे हैं, क्या अपनी चीजें वो दिखाना चाह रहे हैं, वो मैं अभी प्रूफ करता हूं थोड़ी सी क्लिप के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। संजय सिंह ने क्या कहा, उनका जो वीडियो है उस वीडियो में ये कहा उन्होंने कि ये है एमए का डिग्री, है ना, और इस डिग्री में मैं क्रमबद्ध तरीके से, यानी एक एक करके मैं सब बताता हूं कि इसमें क्या फर्जी है और क्यों फर्जी है। देखिए, अगर आप उनको फर्जी उनको जानना था तो सीधा वो गुजरात यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए, ठीक है, वो सीधा कोर्ट क्यों गए। दूसरी बात, एक डॉक्यूमेंट, एक डिग्री फर्जी है या नहीं, ये आप कैसे प्रूव करेंगे, या जो जिसने इशू किया है वहां से आप पता करिए। आप उसमें घुस के पता करेंगे कि ये स्पेलिंग क्या है, ये क्या है, और उसके बेस पे आप ये जज करेंगे कि ये सही है या गलत, तो ये तो वैलिड नहीं हुआ ना। हाँ, आपको सही तरीके से तो वो यूनिवर्सिटी बताएगा कि ये भैया वैलिड है या नहीं है। अगर वो कहता हाँ, तो आप कौन होते हैं उसमें मीन में निकाल के कहने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं और खोलना स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इनको कि भैया इनका आईक्यू लेवल कैसे जीरो है वो आप देखते जाइए, ठीक है। तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो सर्टिफिकेट है मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी से मिला है, पब्लिश किया गया है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, उन्होंने ये डाउनलोड किया है और इसकी फोटोकॉपी निकाली उन्होंने, देखिए देखते जाइए। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला है, हमें इसको सोच के हंसी आती है, मतलब चलिए बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में उनका पहला कहने का मतलब है कि पहले लाइन लिखा है गुजरात यूनिवर्सिटी, इसमें विक्ट्री का वी की जगह बैट का बी यूज किया गया है। वेरी गुड, गुड इन्वेस्टिगेशन, ब्रावो।
तो बी क्यों लिखा गया भाई? यूनिवर्सिटी में बी लिखा गया, फ्रॉड है, फ्रॉड, बी नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए। और साथ में कहा कि नीचे देखिए यहां पे यूनिवर्सिटी का वी लिखा है, ये सही है भाई। बोलने का अंदाज थोड़ा वैसा है उनका, समझिए, तंज तंज कसने वाला। यूनिवर्सिटी में बी है, नीचे वी है, ठीक है। कई लोग झांसे में आ गए, कौवा काल ले गया, हाँ ले गया भैया, दौड़ो दौड़ो ले गया, सही कह रहा है बंदा, ये तो बहुत उच्च विचार वाला है। मैं किसी की पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। सबसे पहली बात, जो गुजरात यूनिवर्सिटी लिखा है वो एक फॉन्ट है, ठीक है। अब उस फॉन्ट को इनके अकॉर्डिंग, एक फॉन्ट है ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट एम्प्टी, ऐसे बहुत सारे हैं, बट एक डिफॉल्ट जो ये बार बार कहते हैं कि 1992 में रिलीज हुआ, मैं उसी फॉन्ट का यूज करता हूं। उस फॉन्ट को अगर आप यूज करेंगे महोदय और यूनिवर्सिटी लिखेंगे और जैसा ये फॉन्ट अप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा? यूनी सो कॉल्ड वर्सिटी, बी आ जाएगा। यानी वी ऐसा फॉन्ट में आ जाएगा कि आपको लगेगा ये बी है। अरे आईटी लेवल, जीरो आईटी लेवल, इतनी छोटी सी बात इन्वेस्टिगेट नहीं की। किस बात की जल्दी थी भैया कि बस फटाफट पॉइंट मिला और चलो चलो पब्लिक को बेवकूफ बना देंगे। पब्लिक तो रेडीमेड बेवकूफ बनने की तैयारी रहती है, बस उनको चेप दो और वो तो मान ही जाएंगे। हाँ सही कह रहा है। अच्छा नीचे की लाइन तो सही है, ये भी चालू, क्योंकि वो दूसरे फॉन्ट में है। सिंपल। ऊपर का फॉन्ट किसी और तरह का है, नीचे का फॉन्ट किसी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, मैंने जैसे ही अप्लाई किया ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट एमडी, जो कि बाद में रिलीज हुआ था, वही वाला कर लेता हूं। तो क्या लिख के आ गया? यूनिवर्सिटी, पी हो गया ना। अब इसको वापस मैं एरियल फॉन्ट में करता हूं या कोई और फॉन्ट में, जैसे मैंने एरियल फॉन्ट में किया बाय डिफॉल्ट, तो क्या दिखने लगा? बी की जगह वी हो गया ना। समझ में आया? दिमाग की बत्ती जली। तो नीचे वाला जो फॉन्ट है वो दूसरी तरह से है, ऊपर वाला फॉन्ट दूसरी तरह से लिखा गया है। तो यहां पे आप जीरो होते हैं, आपको पूरा मिलता है 0/सन्नाटा, है ना। तो समझ जाइए पब्लिक कि इन्होंने पहले में फुद्दू बनाया आप लोगों को, ठीक है, आराम से फुद्दू बनाया, बन गया। इन्होंने यूनिवर्सिटी से डिक्लेरेशन या कंफर्मेशन नहीं किया, इन्होंने क्या किया, सीधा उठाया, इनके कुछ टीम हो गए, मैंने बता दिया और ये रट्टू दो तक से स्टार्ट हो गए। अब अनपढ़ कौन है? कौन है अनपढ़? पढ़े लिखे अनपढ़ भाई, जिसको इतनी माइनर चीजें भी नहीं क्लिक किया, वो तो अनपढ़ ही है। क्या फायदा इसे पढ़ाई का? जीरो है, घंटा, क्या फायदा पढ़ के से? जिसको यही नहीं पता हो कि फॉन्ट भी कोई चीज होती है, और पब्लिकली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, बता दिया सबको। वाह, क्या है, किसी की इमेज आप खराब कर रहे हैं तो जरूर कोई आपके पीछे चाबी भर रहा है या आपकी मंशा है कुछ, है ना। तो पब्लिक नाउ अप टू यू, जनता जनार्दन सब जानती है। तो भैया पढ़े लिखे आजकल एमबीए बीए और सब बड़े चाय बेच रहे हैं, है ना। और किस अनपढ़ की बात कर रहे हैं भैया? ऐसे पढ़ाई किस काम की जहां कुछ आईक्यू ही ना हो, कुछ काम ही लायक ना हो, केवल डिग्रियां रखने से हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी डिग्रियां लोग पान खा खा पी के पास किए रहते हैं, और फिर गन्ना गोड़ते हैं, चाहे मजदूरी करते हैं, चाहे बस पाने खाते रहते हैं, चौराहा में घूमते रहते हैं। ऐसी पढ़ाई किस काम की चचा? ऐसी पढ़ाई किस काम की? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा
बहुत ही इंटेलिजेंट पॉइंट उठाया उन्होंने। कहा कि ये जो नीचे मास्टर ऑफ आर्ट्स बीच में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा है इस डिग्री में, उसमें जिस लिपि व हिंदी, जिस फॉन्ट का यूज किया गया है, जिस लिपि भाषा का यूज किया गया है, वो तो 1992 में आया है और ये डिग्री 1983 की है। तो कैसे 83 में डिग्री मिली और वो फॉन्ट जो 92 में आया वो कैसे मिल गया? दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। सारे जवाब मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहली बात, जो मास्टर ऑफ आर्ट्स है वो मैंने जो ये कॉपी दिखा रहे ना, वो इस फॉन्ट का नाम है ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट एमटी। जी हाँ, जो कि 1992 में आया है, 1991-2 के बीच में आया है। तो अब ऊपर का जो लिखा आप देख रहे हैं वो मास्टर ऑफ आर्ट्स जो डिग्री में है, और वही चीज मैंने लिखा है उतने ही फॉन्ट साइज में बना के ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट एमटी जो कि ये बता रहे हैं 92 में आया है, मैंने वही फॉन्ट में लिख दिया है, साइज एग्जैक्टली सेम की है। और देखिए पॉइंट्स कितने डिफर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, सर्च जांच पड़ताल स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, डिफरेंस मिला है ना, उसमें कुछ तरह है, इसमें कुछ और तरह है ना। वो फॉन्ट एक दूसरे से मैच ही नहीं करते जो मास्टर ऑफ आर्ट्स में लिखे हैं और जो मास्टर ऑफ आर्ट्स किस फॉन्ट का यूज करके लिखा गया है, वो दोनों डिफरेंट है। सिमिलर है, कुछ चीजें मिलती हैं लेकिन वो कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। तो ऐसा तो हो नहीं, फॉन्ट सेम होगा तो एग्जैक्टली सेम टू सेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहां पे इनकी बातें गलत हो जाती हैं। हर चमकती चीज, पीली चीज सोना नहीं होती साहब, समझिए, है ना। तो इसी तरह से किसी के बाल लंबे हैं, चश्मा लगाए हो तो वो मैं ही नहीं होगा, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे भैया, है ना। तो समझिए कॉमन सेंस है। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स सबसे पहली बात, दोनों फॉन्ट डिफर करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5 देखा, और बाकी मैंने और सर्कल कर दिए हैं, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए कि किस तरह से वो डिफरेंशिएट। आराम से वीडियो एचडी क्वालिटी में है, ओपन करिए और देखते रहिए आराम से। वरना आप लोग के पास भी कंप्यूटर वाले होंगे, आईक्यू लेवल वाले, बहुत सो कॉल्ड पढ़े लिखे वाले भी होंगे आपके पास, तो उठाइए कॉपी पेस्ट जैसे मैंने किया, रखिए वही चीज ओल्ड टैक्स इंग्लिश टैक्स एमटी में लिखिए और कंपैरिजन करिए। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को आरसी किया, चचा देख लीजिए जो करना है, ठीक है। आप लोग जनता जनार्दन आप भी देखिए, हमारी बात में विश्वास मत करिए, करके देखिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं। इन्होंने कहा है, जो पहला पॉइंट मैंने बताया कि गुजरात यूनिवर्सिटी, उसमें बी लिखा है, ठीक है। जो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए का सर्टिफिकेट डिग्री दिखाया है, आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी कैसे लिखा है, बी है ना। तो अगर वो ये बिना जानकारी के दगते, मतलब बिना जानकारी के वो दग जाने कहना मतलब है, बिना इन्वेस्टिगेट के स्टार्ट करना बोलना, तो ये अगर उनकी पुरानी डिग्री, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स का देखते, बीए की डिग्री देखते, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएमजी के नगरी का है, वो देखते तो पता चल जाता है कि ये बी जो लिखा है वो इनके दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बी लिखा है। तो क्लिक करता ना कि ऐसा क्यों, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी फोन करते कि भैया ऐसा कहे बी लिखा है, तो कहते हैं ऐसे फोन है, तो फिर ये क्वेश्चन आता ही नहीं। या जानते थे, ये जानबूझ के लाया गया है, ये ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं, एक तरफ देखिए एमए का है और एक तरफ बीए का है,
यूनिवर्सिटी में बी कॉमन है ना, फॉन्ट कॉमन है, यानी बी जो है बी की तरह टिट लिख रहा है। तो इन्होंने भी देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं मान के चल रहा हूं देखा होगा, नहीं देखने का मतलब नहीं होता है, देखा होगा। तो या तो वो कुछ प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, या पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, या क्यों कर रहे हैं इसके पीछे तो। अच्छा, मैं वैसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं एक सिंपल सा एक फॉर योर इंफॉर्मेशन FYI है ना। ठीक है, जैसे होता है कभी कभी, जैसे मैंने BSc किया और उसके बाद डिग्री मैंने 10 साल बाद निकलवा ली, ठीक है। कभी कभी दीक्षांत समारोह जो होता है उसमें ये डिग्री दी जाती है, नहीं डिग्री होती तो रखी रहती है, बाद में ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला केस में होता है कि अगर डिग्री कॉलेज वाले ने उस समय नहीं प्रिंट की, आप 10 साल 20 साल का जब मांगने जा रहे हैं, तो उस समय जो फॉर्मेट बना होगा, उस समय जो फॉन्ट यूज किया गया होगा, वही प्रिंट आउट निकाल के देंगे। यानी 1992 में अगर वो फॉन्ट आया है, वैसे ये मैच तो नहीं कर रहा है, मैं एग्जाम्पल मान के चलता हूं, और 10 साल बाद 2000 में, 2005 में या 2098 में उन्होंने प्रिंट कराया होगा, तो वो फॉन्ट यूज हो सकता है, एप्लीकेबल है ना, राइट। ठीक, दूसरा, चलिए ये छोड़ देते हैं। दूसरा, ये जो दिखा रहे हैं ये है डुप्लीकेट कॉपी। पीछे डुप्लीकेट कॉपी क्या होता है, जब आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट करते हैं कि भैया हमारी डिग्री पहले नहीं मिल रही, या एक दूसरा में कॉपी इशू कर दीजिए। तो डुप्लीकेट कॉपी करने का इशू करने में क्या होता है, वो उनके पास एक फॉर्मेट रहता है, आपका डेटा रहता है, आपके डेटा वो उठाते हैं, फॉर्मेट में अगेन राइट करते हैं और प्रिंट आउट करके दे देते हैं। वहां से कराते हैं चाहे कहीं से कराते हो, तो वहां पे तो डुप्लीकेट कॉपी जरूरी नहीं कि आप तुरंत निकालो 83 में, है ना। आप 10 साल 20 साल बाद भी निकाल सकते हैं अगेन, तो सेम 92 वाला फॉन्ट अप्लाई होने के चांसेस है कि नहीं, है ना। तो ये मैंने बताया, वैसे मैच नहीं कर रहा है फॉन्ट, लेकिन मैं बताया इन केस, बहुत वास्ट केस आप समझ लें, तो इन दोनों केस में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है, राइट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अपने जो स्पीच दे रहे थे तो उसमें 97 को उन्होंने क्या बोला है, नवासी, यानी हिंदी में वो नवासी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं 79। देखिए 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, अगर आपकी 1989 में BA की डिग्री हो गई, अगर आपकी 1989 में BA की डिग्री हो गई, अब इन्हीं की हिंदी कमजोर है, वही नहीं समझ पा रहे कि 89 या 79 किस नंबर को बोलते हैं, 79 को 89 बोलते हैं कि 79 बोलते हैं, है ना। तो ये तो 89 बोल रहे हैं, 89 का मतलब होता है 89। इन्हीं की तो कमजोर है भैया, इन्हीं की नैया डगमगा रही है, ओके। लेकिन ये बहुत बहुत ही मतलब थोड़ा अजीब सा है ना कि इतना बड़ा स्पीच दे दिया गया, इतना प्रोपोगेंडा कर दिया गया, और इतने छोटे छोटे पॉइंट को देखा ही नहीं गया, ये देखा गया और पब्लिक ने मान भी लिया। सही कह रहा है बंदा, फर्जी है। आप बताइए फर्जी है, यूनिवर्सिटी से पूछेंगे ना कि खुद ही आप बन जाएंगे मास्टर, खुद ही आप DA और प्रिंसिपल और सब कुछ बन जाएंगे आप यूनिवर्सिटी से पूछेंगे ना कि CBI बन के आप पूरा जांच पड़ताल करने लगेंगे कि अच्छा की स्पेलिंग मिस्टेक कहां है, उसके बेस पे तो नहीं होगा। और उसके बेस पे जो किया वो तो थर्ड पार्टी का, फर्स्ट है वो तो 0, उसमें मिलता है आपको 0 बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं है वो। भैया ये जो डिग्री है वो फर्जी है, उसको मैंने बताया कि ये फर्जी नहीं, क्योंकि आप जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो पॉइंट कर रहे हैं वो फुद्दू है। आपको सीधा गुजरात यूनिवर्सिटी से पता करना चाहिए। आप अपने आप को जेम्स बॉन्ड मत बनाइए, ठीक है। और जेम्स बॉन्ड बनने का मतलब फर्जी यही होता है कि आप देखिए आप 0 पाए, ऊपर से नीचे सारे आपको पॉइंट में आपको 0 मिलते हैं, कहीं कहीं माइनस भी मिलते हैं। पब्लिक की आंख खोलना मेरा काम है, मैंने बता दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। और लेकिन ये इस तरह के विवाद, इस तरह का फर्जी कॉन्फ्रेंस देके किसी के बारे में बताना, वो बहुत मेरे ख्याल से ये टॉलरेबल नहीं है। पब्लिक अब समझदार है, जनता जरा खुद जानती है, और आप खुद क्या करना है वो आप समझिए। तो कहने के लिए बहुत कुछ, आज के लिए मेरी यही चुप। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। कमेंट करके बताइए कि हमारी ये इन्वेस्टिगेशन आपको लगी कैसी, ये जो खोदना जांच पड़ताल हुआ ये वैलिड है ना। बाकी बातें मत पूछिएगा भैया, इतने जितने वीडियो बताए उसके बारे में पूछिएगा हमसे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, नमस्ते।